नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, कौन बोल रहा है? आप कौन? पीके सर बोल रहा है? आप कौन? अविनाश द्विवेदी बोल रहा है। बताइए। सर जरा इसके बारे में जानकारी चाहिए थी कि जूनियर वाली जो भर्ती है हम्म 29,334, हम्म इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है हम्म और 9 तारीख तक फाइनल डिस्पोजल में लगा हुआ है ये, हम्म 9 अगस्त को। हम्म तो इसमें संभावनाएं क्या है? पुरानी जितनी भी भर्तियां हैं जी। वो पुराने मैटर हो गए। उसमें नया नियुक्ति मिलने की संभावना ना के बराबर है। हाँ हाँ। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनमें भी बहुत सारी कमियां रही हैं। उस उनके अगेंस्ट जजमेंट आ सकता है। और जो लोग ज्वाइनिंग नहीं पाए हैं उनके नहीं फेवर तो में केस तो इसमें इसलिए लगा हुआ है ना कि जो खाली वैकेंसियां हैं, खाली पोस्टें हैं, उनको भरने के लिए अपील है। हम्म तो आएगा तो डिसीजन उसी पे, किसी अदर पे तो आएगा ना। जब मैटर कोर्ट में जाता है हाँ। तो कोर्ट ये नहीं देखती कि आपकी जो है अपील क्या मुद्दा है। हमारा क्या है, हमने किस लिए कोर्ट डायल। कोर्ट ये फिर वहां पर मैटर ये चलता है ये भर्ती क्या है और इसमें आगे करना क्या है। हाँ हाँ। ठीक है, करती कोर्ट नहीं है, जो भी करती है गवर्नमेंट करती है। अच्छा। और कोर्ट में जो बैठा जज है वो भी एक नौकर है गवर्नमेंट का, उसी से सैलरी लेता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है लेकिन ही। इतनी बात जानिए कि नौकरी कोर्ट नहीं देती है, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट कहेगी कि ये चीज हम नहीं कर सकते तो कोर्ट वो ऑर्डर नहीं करेगी वो जो करना चाह रही है। हम्म। गवर्नमेंट कहेगी हम ये चीज करेंगे तो कोर्ट वही लिखेगी जो गवर्नमेंट कह रही है। हाँ, गवर्नमेंट ने तो वहाँ क्लोजर रिपोर्ट लगाने की हाँ, कोशिश की तो थी कि हम भर्ती बंद कर चुके हैं। उसी कोशिश नहीं की थी। आप सिंपल सा समझिए, भर्ती नौकरी ये सब चीजें सीधा सिंपल सा है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। हाँ कोर्ट का हाँ। इसमें कोई रोल नहीं होता है। कोर्ट में हम्म। अगर मुद्दा जाता है तो कोर्ट उसका एक रास्ता निकालती है, गवर्नमेंट जिस तरह से कहती है उस तरह से रास्ता निकालती है। हम्म। तो आज के टाइम में प्राइमरी की भर्ती हो रही है सुपर टेट से, और अगर कोई जो है ये उम्मीद कर रहा है कि उसको बिना सुपर टेट वगैरह दिए हुए कोई नौकरी अब मिल जाने वाली है, हम्म। जूनियर की खास तौर पे बात करें हाँ स्टेट गवर्नमेंट से, हाँ। तो ये मूर्खता है। क्योंकि वो भर्ती भले पूरा नहीं हो लेकिन उसको करना नहीं है, इसीलिए इतना लंबा खींचा गया। हाँ, इसीलिए खींचा गया। तो पुरानी भर्तियों को भूल जाइए, अगर गलती से कुछ मिल गया वो किस्मत की बात है इसके कि साथ में कुछ मैटर और बंच थे, हम्म जैसे कि अनुदेशक 32,000 वाला था हम्म और उर्दू वाली भर्ती थी 12+4। हम्म तो उस पे तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पहली डेट पे उनको स्टे दे दिया था गवर्नमेंट को, हम्म और जूनियर भर्ती को कंटिन्यू सुनवाई रखी थी। आप बार बार घूम फिर करके कोर्ट ने ये कर दिया था वो कर दिया था, कोर्ट कुछ नहीं करती है। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं, जो करवाती है वो गवर्नमेंट करवाती है। गवर्नमेंट आज न, के तारीख में क्या कर रही है, नहीं तो क्या गवर्नमेंट नहीं ने बना रही चाहा है। होगा ना कि इस पे सुनवाई हो। आगे सुन लीजिए, वर्तमान में क्या चल रहा है उसको हम्म देखते हुए फिर आप जो है उम्मीद हम्म करेंगे कि कोर्ट क्या करेगी, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज के तारीख में हम्म जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, 3 साल हो चुके हैं, हम्म और जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, आप देखिए यूपी के अंदर 2 2 बार सुपर टेट प्राइमरी में हो चुके हैं। बिहार में जो भर्ती हो रही है उसमें जो है प्री मेंस और माइनस मार्किंग क्या क्या लगा करके तब भर्ती हो रही है। हम्म राजस्थान में इसलिए जाइए, वहाँ पर भी जो है 2 एग्जाम हो रहे हैं प्री मेंस के तर्ज पर। तो हम्म। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, इतने कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, बिहार में तो हो रही है। तो आप ये उम्मीद एकदम छोड़ दीजिए, चाहे उर्दू भर्ती हो, चाहे अनुदेशक भर्ती हो, चाहे हम्म 29,000 हो, हम्म। किसी में अब इस तरह से किसी को नौकरी मिलना मुश्किल है। और अनुदेशक भर्ती जो है वो संविदा की है, वो तो संविदा की थी। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। संविदा को अलग हटा दीजिए, बस हाँ। जूनियर की है, इस वजह से वहां पर हम्म। जो भी मुद्दे रहेंगे उससे वो टैग कर दिया गया होगा। हाँ, एक साथ हाई कोर्ट में इनका फाइनल डिसीजन आया था हम्म और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तीनों एक साथ गई थी। तो देख लीजिए, कुछ दिन और बचे हैं, फाइनल जजमेंट आ जाता है। कितने तारीख को बताया आ रहा है? 9 अगस्त को इसकी फाइनल डिस्पोजल में लगा हुआ है। हाँ, तो 9 अगस्त को फाइनल डिस्पोजल में लगा है। हाँ, तो जजमेंट हो सकता है उस दिन हो जाए, या रिजर्व कर दें। रिजर्व कर देंगे, चांसेस हम्म यही है। और रिजर्व करने के बाद 2 3 महीने बाद जनरली आता है जजमेंट। हम्म।
चूंकि अभी जो गवर्नमेंट की मंशा है, जो अभी प्लानिंग है, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठा के पढ़िए, वो अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्राइमरी पर और प्री प्राइमरी पर। अच्छा अच्छा। अब इस जो चीजें इन्होंने प्लान किया है प्राइमरी प्री प्राइमरी के लिए, वो आने वाले 2-3 महीनों में होने जा रहा है सब कुछ। अच्छा जितनी भी खाली पद हैं प्राइमरी में, प्री प्राइमरी, वो सब भरने जा रहे हैं। लाखों पद हैं, हर राज्य में हैं। अच्छा। तो इसकी पुरानी भर्तियां भी जो है जो थी वो भी सब क्लोज हो चुकी हैं? पुरानी कोई भर्ती में अब कुछ नहीं होना है, वो सब क्लोज हैं। केंद्र सरकार भर्ती करने जा रही है। अच्छा। मेरा टेट भी जो प्राइमरी का भी था 2011 का टेट था, 2018 में भी था, लेकिन उसमें मेरिट तो नहीं हो पाया 2018 वाले में, जो 69,000 में मौका मिला था। आप उम्मीद कर रहे थे कि आपका 69,000 में हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जहाँ पर नंबर बेटे से, लेकिन एक ये था कि टेट देना था और टेट दिया। नहीं, टेट दिए वो ठीक है, सुपर टेट की हम बात भी कर रहे हैं। हम सुपर टेट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर शिक्षा मित्रों को 25 नंबर वेटेज मिल रहा हो, नंबर वन पर तो होने के चांसेस तो थे ही नहीं। बिल्कुल नंबर 1 पर तो शिक्षा मित्र रहते हैं। और जो बीटीसी करते हैं उनके हाई मेरिट होते हैं वो भी। हाँ, बीटीसी वो इसीलिए करते हैं कि उनकी मेरिट हाई होती है। और बीएड करते हैं वो बीटीसी नहीं कर पाते, इसलिए बीएड करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी मेरिट लो होती है। अब हम लोग पुराने समय के हाई स्कूल इंटर 96 का इंटर है, तो वही तो बता रहे कि नंबर 1 पर हो गए शिक्षा मित्र, नंबर 2 पर हो गए बीटीसी वाले, फिर नंबर 3 पर आ जाते हैं। उसमें कुछ गिने चुने लड़के हुए जो हुए। हाँ, आप हैं 10 साल 12 साल पुराने वाले, और जो नए कैंडिडेट आए हैं अभी हाल ही में 80-90% हाई स्कूल इंटर करके। बिल्कुल 80 से नीचे तो किसी के होते ही नहीं। तो थर्ड नंबर पर तो वो हो गए, तो फिर आप कहाँ से उम्मीद कर रहे थे? और कौन से कैटेगरी के हैं? ऐसा था ना कि 2011 का तो एक्सपायर हो चुका था उस समय, तब बड़ी न थी वैलिडिटी इसकी। तो हमने सोचा 18 का दिया जाए, शायद इसमें कुछ हो जाए चांस, इसलिए दिया। और उसमें क्वालिफाई भी हुए। लेकिन जो है बाद में नहीं हुआ। ठीक है, अपना एक काम था वो किया। हाँ, अपना प्रयास आपने किया, अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, जब 69,000 भर्ती नहीं आई थी, जब चर्चा में थी, तभी हमने जो है पुराने लोगों के लिए बार बार पोस्ट लिखा, समझाया भैया उम्मीद मत करो, आप प्रयास करो। उम्मीद अगर आप कर रहे हो तो निराशा हाथ लगेगी, और निराशा 99% लोगों को हाथ लगेगी, 1% लोग सफल हो सकते हैं। सही है। तो उसमें ज्यादा दुख नहीं हुआ, पहले से जानते थे ये चीज। एक भाई साहब थे, वो एससी कैटेगरी के थे, वो इतने श्योर थे कि मैं तो भाई एकदम एक सीट ले ही लूंगा, मुझे अब पुराने मैटर से कोई लेना देना नहीं। वो एग्जाम देकर आए, तब भी हमें फोन किए, कहे मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मेरी एक सीट पक्की हो गई। फिर जब रिजल्ट आया तो भी बड़े खुश थे, लेकिन जैसे ही मेरिट आनी शुरू हुई, और वो दूर दूर तक कहीं मेरिट में नहीं थे, और अंततः भर्ती होती चली गई, फाइनल हो गया, वो आज भी बाहर हैं एससी कैटेगरी होने के बावजूद। सही है, एससी कैटेगरी में है। हाँ, उनका सुपर टेट का पेपर भी काफी अच्छा हुआ था, नंबर भी उनके अच्छे थे, लेकिन मेरिट की वजह से मार खा गए। हाँ, तो ये तो है ही, पुराने लोगों के साथ भी हुआ है। तो देखिए, अपने प्रयास करना अलग चीज है जी बिल्कुल, और भ्रम पालना अलग चीज है। अब हम कहें कि जो है हम तो प्रयास करेंगे, पहाड़ हिला ही देंगे। तो प्रयास करना अलग बात है, भाई जाइए एक बार ट्राई कर लीजिए, लेकिन ये भ्रम पालना कि हम पहाड़ हिला देंगे, तो पूरी तरह से बेवकूफी है ना। बिल्कुल है, वो तो है ही। हाँ, तो वास्तविकता को जानते हुए समझते हुए हर काम करना चाहिए। खैर, आगे जो होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, भूल जाइए 29,000 में कुछ होना नहीं। अगर होता भी है, कोर्ट यही कहती कि भैया जो है नई भर्ती में इन लोगों को भी मौका दे दो, और नई भर्ती जब भी होगी तो उसमें जो है एग्जाम ही होना है। अच्छा, उसमें उम्मीद इसलिए कर रहे थे कि 65.76 तक का जो है जनरल मैथ में हुआ था सिलेक्शन। आप मेरिट पर जा रहे हैं, इतना हुआ था उतना हुआ था। आप याद कीजिए, एलटी ग्रेड के फॉर्म भरे जा चुके थे, दोबारा से फॉर्म भरवा करके एग्जाम कराया गया। हाँ बिल्कुल, पहले फॉर्म भरा गया था, वो मेरिट पर होना था। तो अब खैर जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके अगेंस्ट तो कोई कुछ होना नहीं। बहुत कुछ होना है अभी, बहुत कुछ चीजें जो है बाकी हैं। 8 साल उनको होने को आ रहे हैं। जजमेंट आने तो दीजिए, आने के बाद भाई ये देखिए ना, 72,000 2011 वाली भर्ती या उसके बाद जितनी भर्तियां हुई, क्या उनमें से अब तक जो भी जहां भी गड़बड़ थे, क्या कोई बाहर नहीं हुआ? बाहर ऐसे लोग हुए जो गलत तरीके से अंदर हुए थे। तो कोई भी गलत तरीके से अंदर हुआ, चाहे वो गलत गवर्नमेंट अब ये तो या कहीं से, सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको अंदर कराया था ना, कि भाई गलतियां तो कई थी कि प्रोफेशनल भी थे और बगैर उसके कोर्ट ने अंदर कराया। उसका कारण है कि जब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने नियम देखा, और नियम ये था
कि ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, मूल नियम यही थे। हाँ, तो उसने अपने विवेकानुसार निर्णय दिया वहाँ पे। हाँ, तो उस हिसाब से वो सही है। तो कोर्ट को अब ये काम करना था कि जो अंदर है भाई, गवर्नमेंट को नौकर चाहिए। अब नौकर राम आया कि श्याम आया कि सीता आई कि गीता, उनको इससे नहीं मतलब, नौकर न चाहिए तो नौकर मिल गए। बिल्कुल, उनको तो मिल गए। अब और जो पद खाली हैं और नौकरों की जरूरत है भविष्य में, तो उनके लिए आगे जो कुछ होगा तो उन जो बाहर हैं उनमें से और लेते रहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नौकर और मालिक का। जैसे आपको अगर घर में एक झाड़ू पोछा के लिए एक नौकर की जरूरत है, आपके पास 10 लोग आएंगे, उनमें से किसी एक ही को आप लेंगे। अब कौन अंदर हुआ कौन बाहर हुआ इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क उसे पड़ेगा जो अंदर हो रहा है और जो बाहर हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के नजरिए से देखिए तो उनको तो भाई विभाग अपना चलाना है, अपना काम कराना है। अंदर कोई आ गया, अब लड़ाई तो उसी बात की है, कौन अंदर है कौन बाहर है। बाहर वाले अंदर जाना चाहते हैं और अंदर वाले तो अंदर है ही। अब आप एक चीज कॉमन सेंस से बताइए कि मान लीजिए आपको नौकरी जरूरत है और 10 लोग आए, ठीक है। अब उस 10 में से आपने एक को सिलेक्ट कर लिया। अब बाहर वाले चिल्लाते रहेंगे तो क्या आप उनकी बातों पर विचार करेंगे कि अंदर जो हो चुका आपका तो काम हो रहा है ना। अच्छा, इसमें सुनवाई में गवर्नमेंट ने बीच में ऑफर दिया था कि जो हमारे मेन पिटिशनर हैं उनको हम जो है देने को तैयार हैं। लेकिन वहाँ हमारे जो वकील थे, एडवोकेट, उन्होंने ये कहा कि भाई केवल मेन पिटिशनर क्यों, जो बाकी पिटिशनर है उनका क्या होगा। गवर्नमेंट वहाँ रेडी ना हो रही थी, केस आगे चल रहा। देखिए, नौकरी जो है वो ऐसा नहीं, गवर्नमेंट खत्म करने के उस पे थी कि केस खत्म हो जाए। हाँ, जब भी कोई केस में फंसा रहता है, मैटर फंसा रहता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरीके से केस को रफा दफा खत्म कर दिया जाए। तो उसमें क्या करती है, जो मेन पिटिशनर होते हैं उन पर वो जो है राजी होती है, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। हाँ। अब जब बात आ जाए 1, 2, 4, 10 को नौकरी देना, वहां तक तो विचार कर सकते हैं। अब कोई कहे कि नहीं 500 को देना है, 1000 को देना है, 5000 को देना है, तो इतने लोगों को एक साथ देना, और वो भी भर्ती के तहत ना होकर के कोर्ट ऑर्डर के तहत, तो वो इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1000-2000 लोगों को कहाँ से देंगे। हाँ, ऐसे मुद्दे बहुत आते रहते हैं। अगर ऐसा करने लगेंगे तो हर कोई जो पिटिशनर बन करके ऐसे ही कोर्ट कचहरी करता रहेगा हमेशा। तो अच्छा, इसके जो नेता लोग हैं इनके बारे में कुछ जानकारी होगी आपको? देखिए, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी गुट संगठन का हो, चाहे वो आपके तेजा भर्ती का हो, या वो टीजीटी पीजीटी वाला हो, या अन्य 69,000 भर्ती में हो, चाहे शिक्षा मित्र में हो, अनुदेशक में, कोई भी हो, कोई शरीफ नहीं। वो आया है या तो लूट करने चंदा के नाम पर, या तो नेतागिरी करने आया है। सबसे मुख्य उद्देश्य होता है पहला, सबका होता है पैसा। बिल्कुल, सबको पता है कोर्ट में कोई खास खर्चा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई जाएगा ना, बहुत ज्यादा खर्च वहां भी नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को जोड़ लेते हैं और हर तारीख पर 1,000 दो, 500 दो, 2,000 दो, 4,000 दो, ऐसे कर करके करोड़ों रुपए लूटते हैं। जिसको भी आप उठा करके देख लीजिए, अब तक के इतिहास में जितने भी नेता बने, जितने भी, सब करोड़पति हो गए। अब आप बताइए, मान लीजिए हम नेता हैं और हम करोड़पति हो गए, अब हमें नौकरी की तो जरूरत रही नहीं। बिल्कुल, नेतागिरी करनी है केवल हमें। तो अब हम क्या चाहेंगे कि कोर्ट से वो केस फाइनल हो जाए। वो तो हम चाहेंगे कि और लटका रहे, डेट पे डेट बढ़ता रहे, हमें पैसा मिलता रहे, और भी ऐसे भर्तियां आती रहें, उनमें भी जो है हम जो है टांग अड़ाते रहें, ऐसे ही पैसा अड़ते रहें। मतलब पूरे जीवन में नौकरी करके जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 करोड़ कमाएगा पूरे जीवन में नौकरी करके, यहाँ साल 6 महीने में मिल रहा है उनको। हाँ, यहाँ 10-20 करोड़ अभी कमा कर बैठ गए। सही है। तो क्यों चाहेगा नौकरी करना या कोर्ट मैटर फाइनल करवाना। अपने को फोकस में बने रहने के लिए बस इतना पर्याप्त है, और पैसा तो है ही। अगर जो वकील कह रहा है कि जो है वो सिर्फ जो है मूल जो मुख्य रूप से पिटिशनर थे, उनके मुख्य याची थे, उनको दे करके रफा दफा करना, तो ये वकील ने नहीं मना किया होगा। ये जो मुख्य याची रहा होगा, जो करोड़ों लूट चुका होगा, उसी ने कहा होगा नहीं अभी मत फाइनल करवाइए, इसको खींचते रहिए, उसी ने रुकवाया होगा। हाँ, तो ये सब तो खेल चलता रहता है। आप कभी भी चले जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खाली बस हर डेट पे जाकर देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा ये लोग क्या करवा रहे हैं, कहाँ ये रुकते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, उसी को देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। सही।
आपको जो है एक बार दिल्ली जाना पड़ेगा तो आप सोचेंगे कि भैया स्लीपर का ले रहे हैं, 1000 रुपये टिकट का खर्चा हो जा रहा है, वहां जाकर होटल में रुकने का हज़ारों रुपये खर्च हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गलती इसीलिए से एक बार आप चले जाएंगे दिल्ली, दोबारा जाने का नाम नहीं लेंगे, भैया जाने का मतलब 5000 रुपये खर्चा हो जाएगा मेरा। बिल्कुल। तो हर आदमी क्या सोचता है कि चलो 2000 तो मांग रहा है ना, दे दो। हम हम्म, जाएंगे, 5000 खर्चा होगा, 2000 तो मांग रहा है, दे दो। हर बार देता रहता है, एक उम्मीद में, एक आस में। और उधर वो 2-2 हजार हर किसी से ले करके ऐश कर रहे हैं, हम्म। फ्लाइट से घूम रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, विदेश से कपड़ा खरीद रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांडेड हर चीज, क्योंकि करोड़ों रुपए आ रहे हैं। सही है। तो अब आप सोचिए किससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके फेवर में लड़ रहे हैं, जब आपके फेवर में केस लड़ने वाला ही केस नहीं लड़ रहा है ठीक से, तो कहाँ हम्म। से आपके फेवर में कोई जजमेंट आएगा? फिर तो हम्म, गवर्नमेंट अपना पक्ष रख करके अपने फेवर में करा लेगी हर चीज। बिल्कुल। वैसे भी वहां बैठा जो जज है, हम्म। गवर्नमेंट की ही ज्यादा सुनने वाला है, क्योंकि वो हम्म। उन्हीं से सैलरी पा रहा है। हम्म। तो अगर कोई भी लड़ाई है और गवर्नमेंट के खिलाफ है, हम्म। उसमें अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि गवर्नमेंट से हम लड़कर जीत जाएंगे, तो सिर्फ 5% की उम्मीद करे, 95% उम्मीद मत करे। हम्म, वो भी 5% उनके लिए जिनका सॉलिड मैटर होगा उनके फेवर में। सही है। हम्म। नहीं तो नौकरी देना न देना वो भाई गवर्नमेंट मालिक का काम। मालिक की मर्जी है, मालिक जिसको मन करे दे न दे। मेरा मन करेगा हम नहीं रखेंगे नौकर, हम खुद ही घर काम हम्म। करेंगे। हम्म। मेरा मन करेगा हम 10 नौकर रखें, हम मेरा 10 फालतू पैसा खर्चा और हम 5 ही नौकर रखेंगे, 5 को हटाएंगे। हम्म। वो तो जो ऊपर बैठा मालिक है उसको तय करना है ना कि वो कहाँ पैसा खर्च करना चाहता है, कहाँ नहीं करना चाहता है। सही है। तो खैर बिना। वो सब अब छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है केंद्र सरकार अगले 2-3 महीने के अंदर हम्म। प्राइमरी, प्री प्राइमरी में सारे पद भरने जा रहे हैं, और जूनियर के भी जो है बड़ी भर्ती आने जा रही है। तैयारी हम्म। कीजिए, जूनियर में अगर लेना है तो वहाँ एग्जाम होगा। अच्छा अच्छा। और प्राइमरी, प्री प्राइमरी में तो चरणबद्ध तरीके से लेंगे। आप प्राइमरी का टेट पास हैं कि नहीं? प्राइमरी का है, 2011 का है, 18 का है। 2011 का भी पास हैं आप, 18 के ही। तो पहले चरण में यूपी के अंदर 2.5 लाख से अधिक पद भरने की तैयारी है, और 2011 से जब आप काउंट करना शुरू करेंगे, जो लोग नियुक्ति अभी तक नहीं पाए हैं, और हम्म। काउंट करते हुए आ जाइए 2018 तक, तो इनकी संख्या 2.5 लाख 3 लाख के लमसम है। हाँ, तो तो इतना पहले लग। चरण में इतने लोगों को नियुक्ति देने की तैयारी है, 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। अभी 3 अगस्त को मीटिंग होने जा रही है इसी पर। अच्छा, हम्म, तो इसका एज एज फैक्टर तो इसमें कोई नहीं, कोई एज फैक्टर नहीं रहेगा इसमें, ना ही कोई एग्जाम होगा। जी। सिर्फ जो है मेरिट पर भर्ती होगी, और वर्षवार चरणबद्ध तरीके से करने जा रहे हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं हम्म। सबको ज्वाइनिंग दे देंगे। इसमें बस दो ही चीज देखा जाएगा कि आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है कि नहीं किया है, और आप टेट हम्म। पास हैं या नहीं हैं। ये हम लोगों के लिए तो सुनहरा मौका है ओवर एज हो चुके लोगों को। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है अब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है बड़ी बड़ी हम्म। योजनाएं लेकर आ रही है। अभी देखिए कल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। हाँ हाँ। तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है। हम्म। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लेकर आई है, और उसमें जो अभी 1-1.5 महीने पहले सभी हम्म। राज्यों को कहा गया कि भैया जितने भी पद खाली हैं सब भरिए, तैयारी कीजिए। हम्म। एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में जनवरी में इसी साल। उसके हम्म। बाद उसमें बुलाया गया था मुख्य सचिवों को। फिर दूसरी हम्म। मीटिंग हुई है अभी जून में 17-18 को पुणे में हुई है, उसमें सभी हम्म। शिक्षा सचिवों को बुलाया गया था, हम्म। और रिपोर्ट मांगा गया कि भैया क्या क्या तैयारी हो चुकी है आपकी। हम्म। अब जो है सारा रिपोर्ट ले करके जो है केंद्र सरकार फाइनल मीटिंग करने जा रही है 3 अगस्त को। हम्म। 3 अगस्त को फाइनल मीटिंग होगा, उसके बाद जो है कभी भी केंद्र सरकार घोषणा करेगी। और हम्म। पूरे भारत में करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा पद भरवाने की तैयारी है उनकी। हम्म। अच्छा, बिहार में जो भर्तियां हो रही हैं ये इसके अंतर्गत तो है नहीं? ये राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की है, इसलिए जो तो भी वो। जो भी पद होते हैं, जो हम्म। भी स्कूल खोले गए हैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत, हाँ। तो उनमें पहले भर्ती करती है केंद्र सरकार। हम्म। उसके बाद जब रिटायर वगैरह होते रहते हैं तो फिर वो राज्य सरकार के हाथ में आ जाता है पूरी तरह से कि भैया अब आप ये कीजिए क्या उसका चीजें। फंड तो उतना मिलता ही रहता है उनको। हाँ, तो जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहले भरे गए थे उसमें जो रिक्त पद हैं, हम्म। तो वो राज्य सरकार भर रही है। 68,000 हुआ, 69,000 हुआ, और आगे हम्म। 51,000, या जितने भी पद लेकर आए, तो वो राज्य सरकार के पद हैं। हाँ और हाँ। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो पद भरने हैं वो केंद्र सरकार करने जा रही है। हाँ, तो उनका डेटा अलग है कि कितने किस रिक्वायरमेंट में टीचर हमें चाहिए, वो डेटा अलग होगा, उसको मिलाए खाली पोस्टें निकलेंगी।
हाँ, तो जो लाखों पद खाली हैं, जो नया अनुपात लागू कर रहे हैं 30:1 हर कक्षा में। अभी तक अनुपात जो लागू होता था वो पूरे प्रदेश में लागू होता था। पूरे प्रदेश में कितने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में कितने शिक्षक हैं, वो अनुपात वहां देखते थे 30:1 का। अब जो है हर कक्षा में अनुपात लागू कर रहे हैं 30:1, तो हर कक्षा में शिक्षक देंगे। हेलो। हाँ, आवाज कट गई थी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ। तो जो अनुपात अभी तक जो है पूरे प्रदेश में लागू होता था, वो अनुपात हर कक्षा में लागू करेंगे। यानी हर कक्षा में एक शिक्षक, और जिन कक्षाओं में बच्चे ज्यादा हैं तो वहां पर सेक्शन बना करके उनके दूसरी अलग अलग। क्लास चलेगी। तो 2-3 योजनाएं संख्या केंद्र सरकार अभी घोषणा करेगी। पहली जो सबसे बड़ी घोषणा करेगी, हर कक्षा में एक शिक्षक। टीचर। हाँ हम्म हाँ। इसी के लिए कि हर कक्षा अलग अलग रहे, इसी के लिए हम्म। 2022-23 में केंद्र सरकार ने हर राज्य को काफी बजट दिया कमरे तैयार कराने के लिए। यूपी में बजट मांगा गया था 2,86,000 कमरे बनाने के लिए, जिनमें से हम्म। 2,80,000 करीब करीब कमरे बन चुके हैं। 6,000 कमरे बाकी। हाँ। उनके लिए भी अभी मार्च में मीटिंग हुई थी, तो 4-4 लाख रुपए दिए गए हैं। हम्म। ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट के बाद जो है, हम्म बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद जो है। कमरे बन गए। उस वक्त हाँ, पिछले साल योजना चलाई गई कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, तो उसके लिए कमरे तैयार किए गए। अब अब हर कक्षा के कमरे लिए बन अलग गए हैं। टीचर। हाँ, अब हर कक्षा में टीचर देना है। तो ये हम्म। केंद्र सरकार जो है 3 अगस्त के बाद कभी भी घोषणा करेगी। अच्छा अच्छा। तो उसके तहत जो है हर राज्य में जितने भी पद जो भी खाली हैं, प्राइमरी में हम्म सबसे पहले जितने भी पद खाली उनको भरेगी। उसके हम्म। बाद प्री प्राइमरी भी भरेगी, और फिर जो है बाद में जूनियर। जूनियर की भी भरेगी। हाँ, तो जूनियर में तो मान के चलिए कि एग्जाम से ही होना है। बिल्कुल, वो तो एग्जाम से ही होगा। क्योंकि वहाँ पर जो भी भर्तियां होती हैं, कुछ हम्म। डायरेक्ट होती हैं, कुछ प्रमोशन से होती हैं। अब फिर तक तो डायरेक्ट अब एक तो ही बार हुआ। 100% प्रमोशन से हैं अब तो। पहले नहीं। बीच में अखिलेश यादव ने किया था, 50-50 कर दिया था। हम्म तब उस समय ये 29 निकली थी। हम्म उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसने जो है नियम अब चेंज कर दिया। अब 100% एग्जाम से होगा। हाँ, अब तो पहले उसमें चेंज करेंगे, अपने हाँ, सूचना उसमें जारी करेंगे कि भाई। चेंज करने जा रहे हैं। ये चेंज हम्म करेंगे और उसमें भर्ती निकालेंगे। हम्म। बाहर जो बैठा कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भरेगा, और हाँ, जो उनके कर्मचारी हैं वो भी भरेंगे। बस कर्मचारियों को एज में, वेटेज मिल जाएगा। हाँ, और अनुभव का वेटेज वगैरह, एज में छूट, इस तरह की चीजें लाभ हाँ हाँ देंगे। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि पता चला कि 100 सीट है, 100 में 100 उन्हीं से भर दिए, बाहर बैठा हुआ व्यक्ति इंतजार ही कर रहा है। भैया भर्ती कभी आनी ही नहीं है, वो तो प्रमोशन से ही भरे जा रहे हैं हमेशा। सही। तो उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, जो बाहर बैठ पहल, के इंतजार पह, करता। पहली बार ये ऐसा हुआ था कि 50-50 का लगा दिया था गवर्नमेंट ने। हम्म। पहली बार ऐसा हुआ, और पहली बार जूनियर में भर्ती निकली थी। हाँ, वो एक ही बार निकली, और हाँ, उसके बाद उसके बाद कभी 17 आई नहीं। आते आते गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने उसको पलट दिया। हम्म और यही बात तो उसने कोर्ट में रखी कि हमारे यहाँ तो नियम ही नहीं। हम्म। खैर हम तो पुराने चेंज कर चुके हैं। हाँ, तो खैर पुराने जो भी हाँ, तो नियम उसमें है। यही समझाया गया इसको कि हमारी भर्ती 2013 की है, जब नियम था ये। हम्म। तो पुराने नियम बहुत सारे उल्टे सीधे नियम थे। हाँ अब बदलाव हो रहा है, तो अब आगे की ओर हाँ। देखा जाए, आगे जो होने जा रहा है कि विवाद ये पैदा था। ना हो, इस तरह के नियम बनाए जाएंगे। हाँ, 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए नियम तैयार किए जाएं, ताकि इस तरह के मुद्दे बार बार कोर्ट में न आने पाए। हाँ हाँ। उसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया गया है, उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि अब क्या आगे क्या क्या कैसे होना है, प्राइमरी के लिए, हम्म। प्री प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, टीजीटी, पीजीटी या डिग्री हम्म कॉलेज वगैरह, हर सबके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी है, वो सब हम्म। उसमें डिटेल में लिखा है। उसको एक बार पढ़िए आप। हाँ हाँ। पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ओके ओके। हम्म।